अब देखिए, अगर इतनी बड़ी बात किसी को पता चले तो ये रिएक्शन तो जायज़ है। मतलब सुमन की जो 5 साल की भड़ास थी वो फाइनली निकली है अपने ससुर पे, यानी कि चंद्रकांत मित्तल पे। और चंद्रकांत मित्तल और देविका ये मिले हुए हैं, ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन ऋषि की मौत का कारण ये दोनों थे, ये सुमन को अब पता चला एक पेन ड्राइव के थ्रू। लेकिन ये पछतावे का पूरा नाटक है या सच में चंद्रकांत मित्तल अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। नाराजगी थी तो मेरे भाई को क्यों मारा? जो हाथ आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए थे, वो हाथ किसी को बरमाने के लिए उठे। आपके हाथ निकाल पे क्या? एक मासूम की जान लेते हुए आपकी रूह नहीं चीखी। कुछ हुआ नहीं अंदर से क्या आपको? झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। और माफी तो गलती की होती है, गुनाह की तो सजा होती है। आपसे गलती नहीं हुई पापा जी, आपसे गुनाह हुआ है। और आप तो जानते ही हैं कि जब सच ढूंढ निकालने की बात आए तो सुमन कहाँ पीछे रहेंगी। आपने मेरे भाई को मारा है। दबंगी बहू नहीं, फाइनली जो उसके अंदर इतना 5 सालों से भरा हुआ था, एवरीथिंग दैट वाज डन रॉन्ग विद हर, वो फाइनली फूट कर बाहर आ रहा है। एंड सुमन इज़ रियली हार्ट ब्रोकन, रियली शैटर्ड। लेकिन एक रिवेंज भी उसके अंदर है कि उसके भाई के साथ जो उसके भाई का मर्डर हुआ था, नाउ फाइनली द रियल कल्प्रिट इज़ आउट। एंड जो 5 साल ऑब्वियसली जो झूठ बोलकर उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी, वो भी नहीं होती, तो उसका भी गुस्सा है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशंस, अ लॉट ऑफ एंगर, अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स दैट सुमन हैज़। एंड शी इज़ जस्ट फाइनली बर्स्टिंग आउट कि यार क्यों, व्हाई डिड यू डू दिस टू मी। दरअसल बात यह है कि सीरियल सुमन इंदौरी में सुमन के सामने सच आ ही गया। भले आपने अपने हाथों से खून ना किया हो, लेकिन आपके इशारे पे खून हुआ है और आपको सजा मिलेगी। उसके हाथ लग गई है वो पेन ड्राइव जिसमें सबूत है कि उसके भाई ऋषि की मौत का कारण आखिर कौन है। ये सच जानते ही सुमन से रहा नहीं गया और वो अपने ससुर यानी चंद्रकांत मित्तल से सारे सवालों का जवाब मांगने चली आई। जब से मैं इस घर पे आई हूँ, आपने मुझे कभी नहीं बताया, फिर भी मैंने आपको अपने पापा जी का दर्जा दिया। अपने चाची के पापा ने, मेरे पापा ने जो प्यार, जो सम्मान में अपने खुद के पापा को दी थी, मैंने आपको दिया। बदले में क्या मांगा? सिर्फ आपका आशीर्वाद, लेकिन मुझे क्या मिला? मेरे भाई की मौत। भाई की मौत का दुख तो सुमन को था ही, मगर पिछले 5 साल की भड़ास भी सुमन ने अपने ससुर पर निकाल ही दी और इंसाफ मांगा। नफरत थी, मुझसे नाराजगी थी तो मेरे भाई को क्यों मारा? बेचारा मासूम अपने नेताजी भैया की सेवा करता था, उसके आगे पीछे घूमता था, उसको क्या मिला? बेगुनाह को इंसाफ और गुनहगार को सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब देखिए ना कैसे सुमन पुलिस स्टेशन जा रही हैं अपने भाई की मौत का इंसाफ मांगने, मगर उनकी सास उनको समझा रही हैं कि अपने ससुर को उसे एक और मौका देना चाहिए पश्चाताप का, अपनी गलती सुधारने का। और एक और मौका मांग रहे हैं चंद्रकांत मित्तल भी। अब सुमन, हमें तो पता है कि इन सब के पीछे सिर्फ एक का ही हाथ है और वो है देविका। और अभी आप सदमे से पूरी तरह निकली भी नहीं कि देविका ने आपको एक और झटका देने का प्लान बना लिया है। यस, झटका देने वाला है कोई उसके। सुमन इज़ ऑल्सो अनअवेयर कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट यस, ये साइमल्टेनियसली इस बड़े ड्रामे के साथ साथ वो ड्रामा भी चल रहा है दैट शी इज ट्राइंग टू इलेक्ट्रोक्यूल सुमन। तो आप आगे देखते रहिए। सुमन इंदौरी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 6:30 PM ऑन कलर्स एवरी डे। जी हाँ, देविका अब आपको इलेक्ट्रिक शॉक देने का प्लान बना चुकी हैं, लेकिन आप ऐसे ही हिम्मत से इन सभी कठिनाइयों का सामना करती रहेंगी, हमें इस बात पर पूरा विश्वास है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।